जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी में सिंड्रोम पढ़ेंगे। हमारे शरीर में जो सिंड्रोम होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंड्रोम कितने प्रकार के होते हैं, ये जो सिंड्रोम होता है वो होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंड्रोम, मानव शरीर में जो है सिंड्रोम क्या होता है। तो सिंड्रोम जो होता है, मानव शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या होता है वो 46 होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में बहुत सारे असामान्य लक्षण जो है दिखने लगता है। जैसे क्रोमोसोम की संख्या जो है मानव शरीर में 46 होता है। अब ये जो 46 जो होता है इसमें, तो 46 क्रोमोसोम की संख्या हम लोग में फिक्स है, जिससे जो अगर हम लोग में 46 क्रोमोसोम आते हैं तो हम लोग का शरीर जो है वो अच्छे तरह से दिखता है, जैसे उसमें कोई कमी नहीं दिखता है, स्वच्छ होता है, मतलब कि स्वस्थ होता है इसका जो है शरीर जब 46 क्रोमोसोम से बनता है। तो अगर 46 क्रोमोसोम ना हो करके इससे ज़्यादा या फिर इससे कम हो जाए तो शरीर में जो है असामान्य लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे अब 46 के स्थान पर 47 हो जाए, फिर 46 के स्थान पर 45 हो जाए तो उसमें जो है कुछ असामान्य लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे कुछ जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कि उसका जो शरीर है अच्छे से विकसित नहीं होगा, जो है शरीर बेडौल हो जाएगा। इस तरह से जो है कुछ न कुछ कमी जो है 46 क्रोमोसोम के अलावा कोई अगर क्रोमोसोम घटता है बढ़ता है तो उसमें कमी दिखने लगता है। तो ये जो होता है सिंड्रोम, वो सिंड्रोम जो होता है क्रोमोसोम की संख्या में वृद्धि या कमी को जो है दर्शाता है। तो सिंड्रोम वही होता है। तो सिंड्रोम क्या हो गया, तो सिंड्रोम जो हुआ कि हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम की संख्या है उसमें होने वाली अनियमितता यानी कम या ज़्यादा वृद्धि या फिर कमी हो जाना वो सिंड्रोम कहलाता है। तो चलिए सिंड्रोम पढ़ते हैं। तो सिंड्रोम जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है वो, तो वो होता है 4 प्रकार का। तो पहला है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है क्लीन फिल्टर, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। और तीसरा में हो गया पटाव सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम। चौथा में हो गया डाउन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के सिंड्रोम हो गए। टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। तो ये जो है टर्नर सिंड्रोम, अब टर्नर सिंड्रोम है क्या, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें जो होता है क्रोमोसोम की जो संख्या होता है इसमें 45 हो जाता है। 46 क्रोमोसोम की संख्या होता है मानव में, तो इसमें जो है क्रोमोसोम की जो संख्या होता है वो घटकर जो है 45 हो जाता है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या अगर पूछे तो कितना होगा, तो 45। और ये जो सिंड्रोम जो होता है टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में देखा जाता है, केवल स्त्रियों में देखा जाता है। ये केवल टर्नर सिंड्रोम केवल स्त्रियों में होता है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाता है। 45 इसका क्रोमोसोम की संख्या में कमी होने से जो है स्त्रियों में बांझपन देखा जाता है, बांझपन देखा जाता है। इसमें टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम की संख्या जो होता है वो 45 हो जाता है, जिससे स्त्रियों में जो है बांझपन देखा जाता है और इनका जो शरीर है विकसित नहीं हो पाता है, विकसित जो है अच्छे से नहीं हो पाता है। स्त्रियों का शरीर जो है इससे विकसित नहीं हो पाता है अच्छा से, और ये जो है बांझपन जो है इसके कारण टर्नर सिंड्रोम के कारण बांझपन हो जाता है, जिसमें जैसे इनका जो स्त्रियों का जो बच्चा होता है वो जन्म नहीं लेता है, मतलब बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। तो ये जो है टर्नर सिंड्रोम, इसमें जो है 45 क्रोमोसोम होने से जो है
औरतों में जो स्त्रियाँ होते हैं उनमें जो है बांझपन देखा जाता है, उनका जो है बच्चे का जन्म नहीं हो पाता, उनका बच्चा जो है पैदा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जितने भी स्त्रियाँ हैं उनका अगर जो है बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उसमें जो है टर्नर सिंड्रोम ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो टर्नर सिंड्रोम है, जैसे बच्चा पैदा नहीं होने का कारण जो है बहुत सारा है, उसमें जो एक कारण है वो टर्नर सिंड्रोम है। मतलब जिन स्त्रियों का बच्चा जो है नहीं हो रहा है तो वो जो है बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से एक कारण है ये भी जो कि टर्नर सिंड्रोम है। यानी टर्नर सिंड्रोम के कारण भी जो है वो स्त्रियों का बच्चा नहीं हो पाता है। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। तो याद रखेंगे टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 45 और जो होता है केवल स्त्रियों में होता है और ये जो है इसके कारण बांझपन होता है और इनका शरीर जो है विकसित नहीं हो पाता है इसके कारण। अब नेक्स्ट है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या है? तो ये जो है इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या इसमें कितना होता है? तो इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाता है। क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है मानव शरीर में, लेकिन क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है, यानी एक बढ़ जाता है। तो ये जो होता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में देखा जाता है। तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम किस में होता है? तो केवल पुरुषों में होता है, पुरुषों में होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या 46 से 47 हो जाने के कारण जो है पुरुषों में नपुंसकता देखा जाता है। नपुंसकता जो है देखा जाता है। पुरुषों में क्लीन फिल्टर सिंड्रोम होता है और इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है, जिससे इसमें पुरुषों में जो है नपुंसकता देखा जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होने से स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, जिससे मेल और फीमेल में जिस तरह से जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन जो है ये पुरुषों में जिसमें जो क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है उसमें नहीं हो पाता है, जिसे हम नपुंसकता बोलते हैं। तो इस तरह का जो नपुंसकता होता है वो किस में होता है? क्लीन फिल्टर में। ये जो है मेल फीमेल में इसमें अट्रैक्शन जिस तरह से होता है उसमें अट्रैक्शन नहीं होता है, तो ये होता है नपुंसकता। तो किसके कारण होता है? क्लीन फिल्टर के कारण, और ये केवल पुरुषों में देखा जाता है। अब है तीसरे नंबर में पटाव सिंड्रोम। तो पटाव जो सिंड्रोम है ये है, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होता है इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है। क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी 47 हो जाता है। ये जो टर्नर सिंड्रोम है जो कि स्त्रियों में केवल होता है, इसको छोड़ करके जो जितने भी हैं क्लीन फिल्टर, पटाव सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या जो है 46 से बढ़कर 47 हो जाता है। तो याद रखेंगे कि तीनों में जो है ये क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है। तो इसमें जो है जो क्रोमोसोम की संख्या हो गया, क्रोमोसोम की संख्या इसमें भी जो है 47 हो जाता है। तो इन तीनों में क्रोमोसोम की संख्या 47, जबकि टर्नर सिंड्रोम में 46 से जो है घटकर 45 हो जाता है। तो याद रखेंगे। तो पटाव सिंड्रोम, अब पटाव सिंड्रोम क्या है? तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है और इसमें जो है इसका ये जो होता है सिंड्रोम पुरुष और महिला दोनों में होता है, पुरुष और महिला दोनों में होता है। पटाव सिंड्रोम जो होता है पुरुष और महिला दोनों में होता है और इसमें जो है मनुष्य जो होता है पटाव सिंड्रोम में, इस सिंड्रोम के कारण मनुष्य जो है मंद बुद्धि का हो जाता है। तो क्रोमोसोम की संख्या पटाव सिंड्रोम में 47 ये होता है, पुरुष महिला दोनों में होता है। और इसका जो होठ होता है, इसमें होठ जो होता है ऊपर का जो होठ होता है, देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति का कि यहाँ पर बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उनके होठ जो है यहाँ से कटे होते हैं। तो ये जो कटे होते हैं इस तरह से बीच में खाली रहता है और ये जो अलग अलग दिखते हैं, यानी यहाँ से कटा हुआ दिखता है, तो वो होता है पटाव सिंड्रोम के कारण। तो ये जो है क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है, जिससे इसमें पटाव सिंड्रोम होता है और वो जो होठ होते हैं वो बीच से कट जाते हैं, ऊपर वाले होठ। तो ये जो होता है पुरुष महिला दोनों में होता है। जो मनुष्य जो होता है इसमें मंद बुद्धि का हो जाता है, तो याद रखेंगे। अब है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम जो है इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है 47 हो जाता है। तो
इसमें भी 47, इसमें भी 47 और इसमें भी जो है क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम जो है ये भी जो होता है पुरुष और महिला दोनों में होता है, पुरुष और महिला दोनों में होता है। और इसका जो है इसमें क्या होता है कि जो होठ जो होते हैं, नीचे वाला जो होठ होता है, ये होठ और जीभ जो होता है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में होठ जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो इसमें जो है होठ जो है मोटा हो जाता है और शरीर जो है बेडौल हो जाता है। होठ जो है मोटे हो जाते हैं और शरीर जो है बेडौल हो जाते हैं। जैसे कुबड़ जो होता है, कुबड़ टाइप के जो है शरीर हो जाता है, शरीर जो है अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है। तो डाउन सिंड्रोम पुरुष महिला दोनों में इसका जो होठ होता है, इसमें डाउन सिंड्रोम में जो होठ होता है वो जो नीचे का जो होठ होता है और जीभ जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। किसी किसी का आप देखे भी होंगे कि होठ जो है कोई कोई का जो है बहुत मोटा जो है इस तरह से जो है लटक जाता है यहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा मोटा दिखता है। तो वो होता है डाउन सिंड्रोम के कारण। और जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें जो होता है 21वां जो जोड़ा गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़ा जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम 21वां जोड़ा क्रोमोजोम डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ा जो क्रोमोजोम होता है वो इफेक्टेड होता है। इफेक्टेड, इसका जो 21वां जोड़ा जो क्रोमोजोम होता है वो इफेक्टेड हो जाता है। जैसे 21वां जोड़ा जो क्रोमोजोम होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण जो है इस तरह के जो है विकृति जो है दिखता है मानव में। जैसे होठ जो है मोटा दिख जाता है, वो उसका शरीर जो है बेडौल हो जाता है, इस तरह से जो है दिखने लगता है। तो ये जो है 21वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है इसमें इफेक्टेड हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है। और ये पटाउ सिंड्रोम है। तो पटाउ सिंड्रोम में जो गुणसूत्र होता है वो जो इफेक्टेड होता है वो 13वां गुणसूत्र जो है इफेक्टेड होता है। 13वां गुणसूत्र, इसमें जो है 13वां जो गुणसूत्र होता है पटाउ सिंड्रोम में जो 13वां गुणसूत्र होता है वो इफेक्टेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसके कारण जो है ये जो है पटाउ सिंड्रोम में इस तरह की जो है विकृति देखने को मिलता है। तो ये था आपका डाउन सिंड्रोम, जिसमें होठ मोटा हो जाता है, शरीर जो है बेडौल हो जाता है। और पटाउ सिंड्रोम में जो है होठ ऊपर का कट जाता है। तो ये है पटाउ सिंड्रोम में। तो इसमें 13वां गुणसूत्र जो है इफेक्टेड होता है, जिसके कारण ये जो है होठ जो है मानव शरीर में जो होता है वो होठ ऊपर से कट जाता है। इस डाउन सिंड्रोम में ये होठ मोटा हो जाता है। तो पटाउ सिंड्रोम यानी 13 को पटाऊँ यानी 13 याद रखने के लिए बता रहे हैं कि पटाउ सिंड्रोम को कैसे याद रखेंगे। इसमें कौन सा जो है जोड़ा गुणसूत्र का जो है इफेक्टेड होता है। तो डाउन पटाऊ यानी 13 को पटाऊँ यानी 13 को यानी 13 को यानी 13 गुणसूत्र जो होता है वो इफेक्टेड होता है। और उसके बाद डाउन को आप रख लेंगे 21। इसको आप अगर एक को याद रखेंगे तो दूसरा का जो है याद हो जाएगा। तो ये था आपका डाउन सिंड्रोम। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी हम समझाए हैं, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था बता दिए हैं। जो कि इस तरह का जो सिंड्रोम है ये एग्ज़ाम में पूछता भी है कि जो पटाउ सिंड्रोम में जो है कौन सा जो गुणसूत्र होता है वो इफेक्टेड होता है। तो